बोलने का अब जरूरत ही पड़ गया भैया, तो जुट गया आका। सबसे पहले जी जी। हम एक ध्यान दें कि हम जब जन्म लेते हैं, जब तक नहीं मरते तब तक हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ता है जीने के लिए, है ना। अगर जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है तो उसके लिए कैसे अच्छा होगा, उसके लिए अपने अपने हिसाब से दुनिया बनाया है। उसी दुनिया को हम रीति रिवाज संस्कार हमारे दिनचर्या कहते हैं, है ना। कहते हैं कि नहीं कहते। तो अगर किसी का दिनचर्या किसी के लिए ठीक है, किसी का रीति रिवाज किसी के लिए ठीक है, तो वही रीति रिवाज किसी के लिए ठीक नहीं हो सकता है। जिसके लिए ठीक नहीं हो सकता है वो भी नहीं कह सकता है वो गलत है। जिसके लिए ठीक है वो भी नहीं कह सकता है वो ठीक है वो गलत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, अगर इसको नहीं माना जाए तो बेइज्जती इतना चरम सीमा लग जाएगा कि ज्ञानी रहेंगे कहाँ। तो इसलिए अपनी अपनी दुनिया है, अपनी अपनी दुनिया के हिसाब से बनाई हुई दुनिया में हम जीते हैं। तो किसी को वही चीज अच्छा लगता है, पिंजड़ा में बैठना, एक परिवार के हिसाब से रहना, है ना, सुख दुख के हिसाब से रहना। अब किसी को वही पसंद नहीं है, मैं आसान तरीका से उड़ूंगा रहूंगा। हाँ, अगर जो आसान तरीका से उड़ना चाहता है वो आसान तरीका से उड़ने से आकाश में जाके उड़ना, उस जगह में जाके उड़ना जहाँ एक सुमधुर वो है, शासन है, नियम है, तौर तरीके हैं। वहां आके उड़ने वाला आकाश पंछी इधर मत आना, इधर वाले उधर मत जाना, बस इतना है। अगर ये नहीं माने, हाँ मैं जानता हूँ ये कुछ नहीं है, ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, तो भैया आपके घर में आप नहीं बैठेंगे, दूसरा आके बैठाएगा। आप जाओ भाई, आपका क्या है, मिट्टी आपका भी मेरा भी, बेइज्जती बन जाएगी। तो इसको हम सारे डायमेंशन से समझना पड़ेगा। क्या ठीक है, ये ठीक है नहीं कह सकते तो ये भी गलत है नहीं कह सकते। जब ये ठीक और गलत नहीं कह सकते तब कुछ तो होगा ना। कुछ वही है जो हमने बनाया। अगर हमने बनाई हुई दुनिया में हमको पसंद है तो वहीं रहना है। अगर उस दुनिया पसंद नहीं है तो फिर पसंद नहीं है बोल के वहां पर छेड़ना नहीं है। मतलब ज्ञानी हो गई तो उसका दुनिया गलत, वो ऐसे क्यों कर रहा है रीति रिवाज। अरे जो रीति रिवाज में जीते उसका जीवन शैली इतना अच्छा होता है, उमंग होता है, वो ज्ञानी नहीं समझ सकता। वो ज्ञानी होने के बाद समझ सकेगा कि मैं ज्यादा जान के, मैं सब कुछ समझ के, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी मैंने जाना है, ये सारा धारणा है, बोल बोल के मैंने सब कुछ छोड़ा। वो ज्ञानी की बात पता चला। तो मनु जी आपका भी बहुत सही है, राजेश भैया आपका भी गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन क्या है कि जब हम समझाएंगे तो एक डायमेंशन से समझा के नहीं समझने वाला, तो हमको दोनों डायमेंशन से समझाना पड़ेगा। है ना, समझ में आया कुछ मनु दीदी, जी राज जी। भैया। हाँ भैया समझ आया मेरे को। लो जी मनु जी। जी एक बार बताइए आप क्या समझ आया, और राजेश भैया भी बताइए, और सब लोग बताइए, क्योंकि ये यही है जो हमको परेशानी करता है। क्या ठीक है, क्या बेठीक है। हाँ, जिस दुनिया में वो खेल खेलता है उस दुनिया के लिए वो खेल ठीक है, लेकिन उसी दुनिया के लिए ठीक है। दूसरी की दुनिया में जाके अगर अगर डिस्को में साड़ी लाके जाओगे, धूपबत्ती करोगे, आप पागल बोलोगे। दारू खाने जगह जाके धूपबत्ती करोगे तो आपको पागल बोलेगा। और धूपबत्ती करने जगह आपको दारू खाओगे तो आपको पागल बनेगा। इधर भी वो पागल नहीं, उधर भी वो पागल नहीं। जो डिसबैलेंस है, जो जगह सही जगह पर नहीं है, वो है पागल, वो है डिसबैलेंस। आया समझ में। जी भैया। बताइए मनु जी। आपने ये बोला गुरुजी कि जैसे जो चीज जहाँ पे, जो चीज जैसी निय अगर जो चीज जहाँ पे जिस चीज पे जहाँ रूल्स लागू होता है वहां वैसे ही होना चाहिए। अगर कोई जैसे अपन मंदिर जाते हैं तो मंदिर में अपन मतलब अपने ना, जैसे मंदिर जाते हैं जनरली तो जैसे मतलब एक जगह, सॉरी आप हमारा तुम्हारे, जैसे हमारे ना है भैया, तो हमारे ना चावल ही चढ़ाते हैं मंदिर में। तो हमारे ना धूप बत्ती नहीं लगाते। और जैसे क्रिश्चियन में दारू चढ़ाते हैं तो वो दारू ही चढ़ाएंगे, वो उधर पे चावल नहीं चढ़ाएंगे। आपके यहाँ धूप बत्ती लगाते हैं तो धूप बत्ती लगाएंगे। अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में हम मंदिर के काम नहीं करेंगे। स्कूल में स्कूल के काम करेंगे और मंदिर में मंदिर के काम करेंगे। और जिस जगह जाएंगे, अगर हम किसी बड़ी सिटी में जा रहे हैं, उधर के जैसे लोग हैं हम वैसे ढल जाएंगे। जैसा देश वैसे वेश हो जाएंगे, ये बोल रहे हो आप। जी प्रभु जी। जहाँ का जैसा कल्चर है वहां वैसे ढल जाएंगे।
और फिर भी समझ रखनी है हमें अपनी कि इधर पे ये हमारे लायक है, और नहीं है तो अपन नहीं करो, दूसरों को अपन सही गलत नहीं बोल सकते, ये बोल रहे हो गुरु जी। तो पहला और अभी में समझ क्या फर्क आया मनु जी? कि एक ही आया, बराबर आया। हाँ हाँ जी। जी प्रभु जी, पहले और अभी में मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हाँ जी। हो। मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने सही नहीं बोला आपने जो बोला। नहीं नहीं, आपने सही बोला, लेकिन जो समझ था ना, मैं समझ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो कह रहे थे एक एंगल से बहुत सही और रियलिटी की बात कर रहे थे ना, लेकिन जब वही ज्ञान में जाते हैं तो वही भ्रम करता है। तो ये ठीक या सही करते करते जहां पर बिछल जाते हैं उसी के ऊपर चर्चा हो रही थी, है ना? मुझे तो प्रभु आपको जी पहले नहीं बोल पाऊंगी, पहले आप रमा माती जी और भैया से बोला, मेरा थोड़ा सा और समझ बढ़ेगी, अभी मेरे को मतलब इतना ज्यादा नहीं पकड़ पाई मैं। राजेश भाई आप बताइए तो, और फिर रमा माता आप भी बताना, क्योंकि एंजिला माता छूट गई ना बीच में, कहाँ गई थी? अच्छी कर रही थी और मेरा गायब हो गई। नहीं नहीं, अभी अभी ज्वाइन किया है जी। तो भैया जी प्रणाम भैया आप जी। प्रणाम प्रणाम हृदय की गहराइयों से जी प्रभु जी। क्या चल आपकी रहा था, क्या पुकार से पूछ आ रहे थे गया आप? अंजिला माता। जी भैया। जो चर्चा चल रही थी ना अभी, हम्म। उसी के ऊपर फोकस हुई थी। अब एक बार फिर राज भैया कहेंगे उसी बात में, ठीक है? जी भैया। हम्म, कहिए तो राज भैया। जी जी, आप आप बोल रहे हैं कि मतलब जो भी जिस किसी के भी रीति रिवाज जैसा है उसकी दुनिया बोल देता हूँ मेरे लैंग्वेज में। सबकी दुनिया है, सब अपने दुनिया दुनिया में चल रहे हैं। तो वो अपने अपने दुनिया में अपने अपने रीति रिवाज में है, तो वो दूसरे वाले दुनिया के ऊपर बोल नहीं सकता है ना, कि हाँ जिस समय जो सिचुएशन जो है उस जगह पे उसको वो वहां पे मेंटेन करना है। अगर हम उधर जाके बोलेंगे "ए, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा थोड़ी करना पड़ता है", ऐसे तो वो चीज गलत है उधर। क्योंकि जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, भैया दारू पीने की जगह पे अगरबत्ती लेके जाएगा तो वो बोलेगा ना, अरे ये अगरबत्ती क्यों लगा रहा, पागल है क्या। और अगरबत्ती मंदिर में जाके दारू पिएगा तो उधर भी बोलेंगे। तो जिस समय मतलब ये यहाँ पे ऐसा, वो पर्टिकुलर दुनिया में सबका अपना 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 दुनिया बनाया हुआ है, विश्व बनाया हुआ है, उधर वो लोग चल रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा चल रहे हैं तो उन्होंने भी ऐसा चलने को होना, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये अगर बोलेंगे तो वो गलत है। ऐसा नहीं है। प्रकृति के बैलेंस के हिसाब से अपने अपने रीति रिवाज और दुनिया में चल रहे लोग मस्त अपने अपने दुनिया में रह के। लेकिन इसीलिए फिर वो गलत हो जाता है अगर किसी ने छेड़ दिया, ए हम तो ऐसे कर रहे थे तू क्यों नहीं कर रहा, नहीं फिर ये गलत हो जाएगा। सही बोला ना वो भैया जी? हाँ भैया जी, ओ लक्ष्मी माता आप बताइए तो, रमा माता एक बार। हाँ रमा माता जी, आपको अनम्यूट कीजिए। रमा माता जी, नहीं ये शायद हाँ आया है। हाँ जी बोलिए। हाँ, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया, हम सबने भी बताया कि समय, जगह, परिस्थिति को देखते हुए हमें अपना व्यवहार, अपना सब कुछ करना चाहिए। कल्चर को देखते हुए, जहाँ जैसी कल्चर है, जहाँ के रीति रिवाज है, उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। सामने वाले को जज नहीं करना चाहिए कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। उसके यहाँ वैसे ही होता है तो वो वैसे ही करेगा। हमारे यहाँ जैसे जिस हिसाब से होता है हम वैसे ही करेंगे। अब जैसे मैं बाहर की कल्चर में को लेती हूँ कि सुबह उठते ही उनके यहाँ भाई बियर ये सब कुछ पी जाती है नाश्ते में, तो हमारे यहाँ तो चाय परांठे ये नाश्ता चलता है। तो वो तो अपने हिसाब से करेंगे, उन्हें हम वो नाश्ता या ऐसा कुछ नहीं दे सकते, नहीं कह सकते कि भाई हम तो यही खाते हैं। तो वो जैसा मतलब अपना रीति रिवाज जैसे अपनी होता है, अपने यहाँ होते आता है, सब लोग उसी हिसाब से करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। मुस्लिम धर्म के अपने हिसाब से करते हैं, हिंदू धर्म के अपने, सिख अपने हिसाब से करते हैं। वो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ अपने गुरुद्वारे में जाके गुरु ग्रंथ साहब के सामने अरदास करते हैं। वो दिया बत्ती धूप बत्ती ये कुछ भी नहीं करते। मुस्लिम लोग भी कुछ नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ तो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वहां हम ऐसा नहीं कर सकते, कुछ ऐसा कर दें। तो सबके हिसाब से अपने अपने हिसाब से ठीक होता है।
बस ये है कि किसी को सामने से बोलना ठीक नहीं होता है, भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे करो, ये नहीं हम किसी को बोल सकते। अपने धर्म, अपने रीति रिवाज, अपने उसके हिसाब से सबको चलना चाहिए, और सब चलते ही हैं। दूसरे को नहीं कहना चाहिए, सामने वाले को, कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये गलत कर रहे हो, गलत नहीं बोल सकते किसी को। सबके लिए गलत जो हम बोल रहे हैं उसके लिए वो सही है, जो उसके लिए सही है वो हमारे लिए गलत है। तो किसी को बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, जो मैं समझ पाई। ठीक प्रभु जी? इसको और शॉर्टकट में क्या कैसे समझ सकते हैं? अगर संस्कारी घर के रीति रिवाज के हिसाब से सह नहीं सकते तो संस्कारी में रहकर बाहरी काम नहीं कर सकते। अगर बाहरी काम करके उधर अच्छा रह सकते हैं तो संस्कारी में आप रह नहीं सकते। अगर ये दोनों को आप मैनेज करने लगे तो आपको घटेगी दुर्घटना। यहीं पे होता है पाप और पुण्य। यहाँ पर कुछ भी पाप नहीं है, कुछ भी पुण्य नहीं है। वो पाप और पुण्य हम नाम दिया है। लेकिन जो आपने कर्म करते हैं तो ऊपर से कुछ गिरा तो गिरेगा ही गिरेगा। अब वो तो दशा ऊपर से गिरा, फल गिरा तो नीचे तक तो आएगा ना धरती पर। अब जो धरती में आया, अब न पाप न पुण्य बोलेगा। हाँ, फल गिरा था, मुझे चोट लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चल लेगा वो। अगर वो रखा तो नहीं मैंने कुछ किया होगा तो मेरे ऊपर लग गया, फिर वो पाप का नाम देगा। लेकिन हुआ तो वही ना। अगर उसको सजगता होता तो ऊपर अपने सिर पर नहीं गिरता था, वो हट के बैठता था। है ना? ये सारी चीज हो जाते हैं, मतलब हम मिक्सअप नहीं करें। हम लोग क्या होते हैं, हम मिक्स कर देते हैं। कोई कहीं ठीक है, कोई कहीं बेठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। जो हर जगह जहाँ ठीक है वही ठीक है, वो दूसरी जगह बेठीक होता है। जिस जगह ठीक है वो दूसरी जगह जाके वो फिर ठीक नहीं हो सकता, उसी जगह के लिए वो ठीक है। संस्कार के लिए संस्कार ठीक है, बेथिति के लिए बेथिति ठीक है। लेकिन उधर बेथिति इधर संस्कार, ये दोनों अकेला साथ साथ नहीं चले। साथ साथ ये नहीं चीज चल सकते, प्रकृति का दोनों साथ नहीं चल साथ नहीं सकती, चल सकते। नहीं सकता, इसका घटना घटेगा, ये प्रकृति का नहीं है। और यहीं पर और पापम पुण्य जो नहीं है बोलते, वो नाम दिया है, लेकिन होता है आपके ऊपर, घटना घटती है। आपको मनोदशा उस दशा में पहुंचाती है प्रकृति, और आपको उस दशा में पहुंचना पड़ता है। अब यही है पाप पुण्य फल। अंजिला माता, वो जो टॉपिक चल रहा था उसी के ऊपर थे, अब थोड़ा सा क्या समझ में आया बताइए तो अंजिला माता। जी भैया, आपकी बात पहली वाली जो दो लाइनों वाली जो थी ना, एकदम पहले मैंने कैच किया, लेकिन माइंड से निकल गया। बहुत शानदार बात थी वो दोनों, और वो हर चीज पर लागू होती है। एक बार वो दो पंक्तियां वापस आप बोल सकते हो तो बोल दीजिए। और वही मेन है। क्या था, मैं भूल गया कहाँ से आया था। किसको याद है यहाँ पे, किसी को तो याद होगा वो लाइन। परिस्थिति का बोल रहे थे प्रभु जी क्या? नहीं नहीं, अभी तो बोला था प्रभु जी ने, देखो सबकी बहुत माँ खूबसूरत क्या। पंक्तियां थी आपकी वो। हाँ, किसी के लिए जो संस्कार है वो दूसरों के लिए बेइज्जती हो सकते हैं। जो बेइज्जती की बातें हैं वो किसी के लिए संस्कार हो सकते हैं। तो इन दोनों को जब ये आपस में भिड़ेंगे तो वो पाप पुण्य बन जाएंगे। फिर वो सही पकड़ा मैंने प्रभु जी? वही, जिसको जिस आकाश में बसना है, जिसको जिस दुनिया में रहना है, जिसको जिस रीति रिवाज के अंदर रहना है, उसके लिए वही ठीक है। अगर वही उसको सही है। छोड़ना है तो फिर इधर आना बेटा। हाँ, जो जहां पर है वही ठीक है। वही ठीक है। दो नाव में नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति में अनगिनती है। ऐसा सेम नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। एक एक ही दशा में प्रकृति नहीं चल सकती, तो एक ही रीति रिवाज के साथ धरती नहीं आगे बढ़ सकती। तो उसको भी अनेक रीति रिवाज चाहिए। लेकिन वो अनेक रीति रिवाज जी अपने हिसाब से लेके चलती है। वो रीति रिवाज के लिए अलग लोग होते हैं, वो रीति रिवाज के लिए अलग लोग होते हैं। अब दोनों को जो मिक्स करने आते हैं वो वही लोग में पड़ते हैं जो भिड़ने आते हैं प्रकृति के साथ, और प्रकृति उन्हीं से भिड़ाती है ना अंजलि माता? बताइए तो अंजलि माता। भैया जी, ये जो बहुत सारी चीजें, जैसे कि जगत में हम
संसार के अनुसार यदि काम करेंगे तो फिर आदमी अपना सब कुछ ही बिगाड़ेगा। और यदि उसको हम बैलेंस होकर के और समझ के साथ काम करेंगे कि किसी का हर्ट भी ना हो, किसी का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और स्पिरिचुअल लेवल पर किसी को कष्ट ना हो, तो पाप पुण्य भी नहीं बनेगा और प्रकृति भी सहयोग करेगी और काम भी सहज रूप में होगा। और अनिल अहमद, यहाँ पर थोड़ा सा और एक समझ बैठाइए। यहाँ पर कैसा, मतलब कि संसार जो समझना है ना, संसार को तो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ करोड़ों अरबों स्टाइल है संसार का। हाँ, और सबकी सोच अलग अलग है। हाँ, सबकी अब आपको उस संसार में वही समझना है कि आपकी एक्चुअल संसार क्या है। उसके अगर अकॉर्डिंग आप बैलेंस अपनी, बनाना है। हाँ, आपकी संसार के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस बनाना है। ये नहीं कि जी, आप दूसरी को देखकर आपको बैलेंस बनाओ, तो ना फिर ना बिगड़ उस, जाए। और उसमें हमारा कंफर्ट जोन भी होना चाहिए और सामने वाले लोगों को आध्यात्मिक और शारीरिक और मानसिक रूप से हर्ट भी नहीं होना चाहिए, तब फिर हमारी यात्रा सफल होगी। हम्म इसलिए अपना संसार पहले खुद ढूंढना है और जानना है। जो अपना संसार जी, पता चला उसको, मतलब वही ठीक है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। हाँ, हाँ, तब हम सक्सेस होंगे, नहीं तो प्रकृति हमें हेल्प नहीं करेगी, कोऑपरेट नहीं करेगी। नहीं करेगी तो दूसरे दुनिया में क्यों हाँ, आगे चल जाता है। हाँ, अब इसके लिए अगर अपन उदाहरण दे सके, तो जैसे हम्म, बकरे को काट करके मीट खाते हैं, तो बकरे हम्म, का या फिर मुर्गे का मीट खाते हैं, तो जिसका हमने मीट खाया उसके बच्चे को अगर कोई काटे पीटे तो माँ को तो दुख होता ही है ना। तो ये उसको, हम्म, ये स्पिरिचुअल लेवल से पाप भी हुआ और हार्ट भी हुआ। तो यहाँ पर अपना हमारे को कंफर्ट जोन हम देखेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा और प्रकृति हमें हेल्प भी नहीं करेगी। तो ये साधु संत लोग कोई जबरदस्ती कोई नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं हाँ धीमे धीमे, धीमे धीमे ये रास्ते पर आ जाएगा। उसको अच्छे अच्छे से बातें बताते हैं, उसको अच्छे संस्कारित होने के लिए। फिर वो कुछ टाइम के बाद में वो दारू भी छूट जाती है और वो मीट भी छूट जाती है, दो चार सत्संग में आते 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 आते। और या और समझना चाहिए कि हमको जितना, तो ये फिर बैलेंस हो गया ना भैया। हाँ, बैलेंस हो गया। वो आस्ते आस्ते जितने भी हम अपनी को सुधार रहे हैं ना, जैसे यात्रा हाँ, करते हैं तो सहजता में आ गया बंदा। हाँ, हमारी जो साधना है, अपनी शुद्धि के लिए जो साधना कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमने झेले हैं उसी को जानने के लिए हम साधना करते हैं। जब जानते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है ना, जब हम हम्म। जान जाते हैं। तो यहाँ पर यहीं पर है कि अगर आपको पहले से ही समझ आ जाए और इजी तरीका से हो जाए, तो आपको इतना दुख झेलने का, अध्यात्म के लिए ये करना, ये छोड़ना, ये नहीं करना, ये करना, ये कुछ भी नहीं रहता। आपकी जीवन शैली और दिनचर्या में ही आपको ज्ञान मिल सकता था, एकदम इजीली। जी भैया। है ना। यही बताना चाहता है टिम्बर गीता असली में। ये ठीक और ये भी ठीक से भी ज्यादा, कि अगर आप अपने आकाश पहचानो, अपनी संसार पहचानो और दिनचर्या को ठीक करो, सहज और एकदम बैलेंस में चलो, आपको ज्ञान हो जाएगा। जब आप ज्ञान होते 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 आप उच्च चेतना में पहुंच जाओगे, तो आप सारा निर्लिप्त हो जाओगे, तो निर्लिप्त के बाद दर्शन हो जाएगा। जी प्रभु जी। एकदम आसानी